हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अवधेश सर आप सबों को जो है इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद। ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है प्रकाश यानी लाइट। ये भाग 2 है, ये भाग 2 है। वीडियो का पहला भाग आप लोग के पास जो है पहुंच चुका है और ये दूसरा भाग में वीडियो यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, उसमें पढ़े थे अपवर्तनांक के बारे में बताए थे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का परिभाषा देंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और किसी वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपातिक भाग को यानी बट्टा के रूप में ये हो जाता है। किसमें हो जाता है? बट्टा के रूप में हो जाता है। अनुपातिक भाग को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रश्न आएगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या कि वायु में प्रकाश की चाल और किसी वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपातिक भाग को अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें एक चीज होता है, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड एग्जाम में पूछता है। अपवर्तनांक पर प्रश्न कि जल का अपवर्तनांक क्या है, सत्यापित करें। जल का अपवर्तनांक क्या है, यानी व्हाट इज अपवर्तनांक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी जल का अपवर्तनांक क्या है। तो क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक का परिभाषा देंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल, किसी वस्तु क्या है, यहाँ पर जल लिख देंगे। जल में प्रकाश की चाल के अनुपातिक भाग को जल का अपवर्तनांक कहते हैं। जल का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपातिक भाग को जल का अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, पूछ देगा कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताएंगे? तो 3 लाख अनुपातिक देते हैं ना, तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख वायु में प्रकाश की चाल और बट्टा में जल का यानी जल की दूरी जो है, जल में जो है प्रकाश की दूरी क्या होती है, तो जल में प्रकाश की दूरी जो है होता है, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 3 शून्य खत्म, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 300/225। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा जल का अपवर्तनांक? भागा दे करके जो है क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, यानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है। कितना होता है? 75 से कैसे हो जाएगा? 300/200 भाग दोगे तो कितना आएगा, यानी इसका भागा देंगे तो 1.33
इसका अपवर्तनांक आएगा 1.33। इसी तरह से निकालेंगे कांच का अपवर्तनांक क्या है सत्यापित करें। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपातिक भाग को कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कांच का चाल जो है कितना होता है 1,80,000 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कांच में प्रकाश कितने वेग से चलती है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो है चलती है। किसमें कांच में। तो वायु में प्रकाश की चाल सूत्र लिख देंगे तो 3 लाख ऊपर हो जाएगा और इस पर जो है कांच को निकाल देंगे। कांच का प्रकाश कितना हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब जो है 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या 30/18। यानी इसको भाग देंगे 30 से 18 में तो कितना आएगा 1.44। इसका अपवर्तनांक जो है आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक। ये 2 क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा अपने से नोटबुक पर कि जल का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक क्या है, भागा दे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दर्पण स्टार्ट करेंगे। दर्पण के बाद जो है हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, लेंस, वर्ण विक्षेपण, ये सारा चीज जो है मिलेगा आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं हम। दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर। दर्पण क्या है, दर्पण मीन्स क्या होता है, दर्पण यानी एक कांच को कहते हैं दर्पण। शीशा, तो किसी भी शीशा में हम अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं। देखिए ये शीशा है, एक साइड से हम इसमें चेहरा देखते हैं और इसके दूसरे भाग को क्या देखते हैं पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है पेंट किया हुआ है। ये दर्पण जो है एक साइड से पेंट किया हुआ है और एक साइड से क्या है देख रहे हैं, कांच का शीशा है। तो उसी तरह से दर्पण होता है। तो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण एक वह भाग है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता हो, वस्तु के समान बनता हो, वस्तु के बराबर बनता हो। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता हो, इमेज वस्तु से उल्टा बनता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा उल्टा होता है। समतल दर्पण में किसी लिखावट पर रख कर देखिएगा, उसका लिखावट इसमें जो क्या होगा उल्टा दिखाई देगा। तो ये हो गया समतल दर्पण दर्पण। ठीक है, अब दर्पण में ही समतल दर्पण आता है। दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर यही है, कांच में प्लेन मिरर यही है, इसी को कहते हैं समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। प्रश्न आ जाता है कि व्हाट इज प्लेन मिरर, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है आपको आ जाएगा कि समतल दर्पण कांच के रूप में और यंत्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि परिदर्शी और बहुमूर्तिदर्शी हो। यानी प्लेन मिरर का परिभाषा हम लोग देते हैं कि प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास एंड फॉर मेकिंग
इंस्ट्रूमेंट सच एज पेरिस्कोप्स एंड कोलिडोस्कोप्स, इसका उपयोग जो है किया जाता है। यानी समतल दर्पण का उपयोग जो है लुकिंग ग्लास के भी रूप में करते हैं और परिदर्शी के रूप में भी करते हैं और बहुमूर्तिदर्शी के रूप में भी प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं। अब आता है दूसरा रूप, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण जो है दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब अपने चलते हैं विषय वस्तु पर कि गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या है? यह एक गोलाकार दर्पण का भाग है। देखिए गोलाकार है ना, इसको क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। कट गया, बीच से कट गया ना, तो अब देखो क्या बचा, दो भाग बच गया, एक इधर और एक इधर। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो है दो भाग में इसको काट देते हैं। गोलीय दर्पण को एक गोलाकार भाग होता है, इसको दो भाग में काट देते हैं, तो एक भाग क्या बनता है, उत्तल दर्पण, और एक भाग क्या बनता है, अवतल दर्पण। यानी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। यानी अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। यानी प्रश्न आएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का बाहरी भाग कलई किया हो, क्या हो, रंगा गया है, पेंट किया हो, और बीच वाला भाग क्या हो, धसा हो। बीच वाला भाग क्या हो, धसा हो। ये देखो ये बीच वाला भाग क्या है, धसा हुआ है। तो बाहरी भाग उभरा हो और कलई किया हो और भीतरी भाग क्या हो, धसा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कनकेव मिरर कहते हैं। अब चलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया हो, ठीक उसका उल्टा, भीतरी भाग क्या हो, कलई किया हो, और बाहरी भाग क्या हो, फैला हो। देखो ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग क्या है, उभरा हुआ हो, फैला हो, इसको कहते हैं कन्वेक्स। वेक्स माने फैला, यानी कन्वेक्स मीन्स फैला, फैला हो, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया कनकेव मिरर और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अब इसका देख लो यूज। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, नाक, कान, दांत और सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नाक, कान, दांत को चेक करने के लिए डॉक्टर जो है इस दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, नाक और कान के रूप में। उसके बाद सैलून में या ब्यूटी पार्लर में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, बड़ा बनाता है, और रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है कौन, अवतल दर्पण। उसके बाद आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी चलती है तो गाड़ी के ड्राइवर के बगल में देखिएगा एक शीशा लगा रहता है, शीशा लगा रहता है ना, ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा रहता है। उस शीशा को ही, वो कांच का शीशा होता है, लेकिन सब जानता है कांच का शीशा है, लेकिन वो कौन सा शीशा है, उत्तल दर्पण। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इसका खासियत क्या है, तो कन्वेक्स मिरर साइड मिरर के रूप में जाना जाता है, उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है, बड़ी वस्तु रहती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है। और कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है, क्षणिक भर में बनता है और उसके बाद गाड़ी क्रॉस कर जाती है, फिर उसका प्रतिबिंब क्या होता है, हट जाता है। तो वह उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनाता है, छोटा बनाता है और आभासी बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर। आगे जो है पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का परिभाषा इंग्लिश में और अवतल दर्पण का परिभाषा, और इसमें आता है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वस्तु दूरी। उसके बाद आता है
प्रतिबिंब दूरी, ये सारा चीज जो है अगले जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ गए हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पर। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। हम पढ़े हैं कि दर्पण क्या है, एक गोलाकार भाग है, एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलाकार भाग है। हम दिखा रहे हैं, देखिए उत्तल अवतल। पहला ये देखो कि किसी भी दर्पण पर प्रकाश की किरणें किस दिशा से क्या होती है, परावर्तन होती है, रिफ्लेक्शन होता है। किस भाग से? बाएं भाग से, यानी एल साइड से, लेफ्ट साइड से। ये है राइट साइड। तो कभी भी ये पहचान कर लेना कि कोई भी दर्पण दिया हो तो उसका राइट भाग कलई किया रहता है और बायां भाग कलई नहीं किया रहता, यानी पेंट नहीं किया रहता है। तो देखो, राइट भाग क्या है, कलई किया हुआ है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और ये क्या है, इसमें भी राइट भाग है, क्योंकि बायां भाग इधर से है। तो हम कभी भी लेंस पर झांकेंगे, देखेंगे, दर्पण पर देखेंगे तो बाएं साइड से, यानी प्रकाश कहां से जाएगी, बाएं से। यानी इधर से प्रकाश जाएगी इस पर तो बाएं से जाएगी, ना कि उधर से आएगी। कभी भी इसमें किधर से आएगी, बाएं से आएगी। प्रकाश किरण कहां जाएगी, टकराएगी किस पर, मिरर पर, उत्तल दर्पण पर, बाएं से। तो ये कभी भी, मान लो कि ये आपको दे दिया बिना रंगा हुआ, इसमें कोई पेंट नहीं है, कौन सा इसको दर्पण मानेंगे, कैसे? यही पहचान करना है। क्योंकि देखो, ये कभी भी हमारा प्रकाश किधर जाएगा, बाएं से देखेंगे शीशा को। अब मान लो कि ये शीशा है, ये दर्पण है, मान लो देखिए यही उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण है तो किधर से देखेंगे, बाएं से कि दाएं से, बाएं से ना। दायां भाग, दाहिना भाग, राइट भाग क्या हुआ, पेंट किया हुआ रहता है। क्या रहता है, पेंट। जैसे इसमें है उत्तल दर्पण में लेफ्ट भाग ये हो गया, राइट भाग ये हो गया, राइट भाग इसमें हो गया, लेफ्ट भाग इसमें हो गया कि नहीं। तो हम लेफ्ट से न देखेंगे तो ये है दर्पण दे दिया गया। कोई पूछेगा कि कौन सा दर्पण है, इसका नाम बताओ, क्या बताएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे? तो हम कभी भी देखेंगे, सामने जाएंगे और दर्पण के तो देखेंगे तो किधर से देखेंगे, बाएं से, क्योंकि हम जानते हैं कि बाएं भाग से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, दाहिने भाग से नहीं होता है। तो बाएं भाग से देखेंगे तो कहेंगे ये तो बायां से जो है क्या कर रही है, मिरर टकराएगी इसमें प्रकाश की किरण, तो बाएं से। तो इसका मतलब ये भाग क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है। तो कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। यही जो है बिना रंगा हुआ दिया रहेगा इस तरह से, तो किधर से, बायां से, यानी बायां भाग तो उभरा हुआ है इधर से प्रकाश। यानी उत्तल दर्पण में जो है भीतरी भाग क्या किया रहता है, कलई, और बाहरी भाग नहीं कलई किया रहता है। तो उत्तल दर्पण बाहरी भाग कलई किया नहीं रहता है, पेंट नहीं किया रहता है। तो इसको पकड़ लेंगे बिना रंगे हुए, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये पहचान करना है, क्योंकि किसी भी दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है, किस साइड से, बाएं साइड से। और दाहिना साइड क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है। ये पहचान करना। अब चलते हैं, देखो ये एक वृत्ताकार हो गया कि नहीं, गोलाकार हो गया कि नहीं। तो बीच वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं ना। वृत्त पढ़ते हैं मैथ में, सर्किल। तो केंद्रक हो गया, इसको क्या कहेंगे, सी, सेंटर। तो केंद्र से और परिधि की दूरी क्या होता है, आर। इसको क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गई, तो इसमें त्रिज्या हो गया, यानी इसको कहेंगे किसका, उत्तल दर्पण की त्रिज्या हो गई, यानी कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी आर। अब जो है ये आर का हो गया,
ये पूरा भाग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक कितना क्या हो जाता है, व्यास होता है ना, जिसको डायमीटर कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। उसी तरह से इसका भी भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग आर, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस। तो ये हो गया रेडियस यानी त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। अब जो है इसमें एक प्रश्न आता है कि फोकस, फोकस किसे कहते हैं, फोकस परिभाषा पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या है, वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है कि ना, ये सब आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न बता रहे हैं कि F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बटा दूर, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40 मीटर, तो F क्या हो जाएगा, R/2 यानी 40/2 यानी 20 मीटर, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 20 मीटर। अगर मैथ भी आता है आपको तो इस माध्यम से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सब जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो नीचे में लिखा हुआ देखिए, आउटर सरफेस एक्ट एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर, आउटर माने क्या होता है, बाहरी भाग। सरफेस माने क्या होता है, सतह, यानी बाहरी सतह। एक्ट एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये क्या है, कौन सा सतह है, कौन सा सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तित सतह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यानी इसका बाहरी भाग आउटी, यानी आउटर स्पेस रहता है, और इसमें क्या रहता है, इनर सरफेस, यानी अंदर से इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यानी परावर्तक सतह जो है अंदर में रहता है, इसका परावर्तक सतह कहाँ रहता है, बाहर रहता है। परावर्तक सतह क्या है, यानी परावर्तक सतह यही ना है कि जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु आकर टकराती है ना, तो ये परावर्तक सतह हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु आएगी तो टकरा के इधर चली आएगी, यहाँ पर वस्तु जाकर प्रकाश टकराएगी तो इधर चली आएगी। तो आगे जो है इसका वीडियो जो है हम अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको कि प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज, व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है, फोकस दूरी क्या है, वस्तु दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण, ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।